वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए अपोजिशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान शरीक होंगे। अख्तर मेंगल और अपोजिशन के दीगर कायदीन भी मुशावरत में शरीक होंगे। अदम एतमाद के लिए नंबर गेम यकीनी बनाने का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों ने भी मीटिंग्स, राबतों और इजलासों का सिलसिला तेज कर दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। तहरीक अदम एतमाद पर हिकमत अमली तय की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन के 3 हुकूमती इत्तेहादियों मुस्लिम लीग क़ाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM से मुज़ाकरात जारी। कौमी असम्बली में इन 3 जमातों के अरकान की कुल तादाद 17 है। अपोजिशन के साथ इन जमातों के शामिल होने की सूरत में PTI इत्तेहाद की तादाद 179 से कम होकर 162 रह जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद बढ़कर 179 हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए अपोजिशन को 172 वोटों की ज़रूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। वजारत दाखिला की मंजूरी से असद कैसर को रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने वालों को खबरदार कर दिया। कहा, डी चौक पर जलसा होगा, 10 लाख लोग होंगे। असम्बली में वोट डालने वालों को जलसे से गुजर कर जाना होगा, वापस भी उसी मजमे से गुजर कर जाना होगा। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा देते हुए कहा कि देखते हैं इन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। मुस्लिम लीग क़ाफ हुकूमत के साथ जाएगी या खिलाफ, बड़ों ने फैसला कर लिया, ऐलान आज होगा। चौधरी परवेज इलाही ने इजलास के बाद कहा कि अगर हम अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफे देंगे। शहबाज शरीफ से किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। क़ाफ लीग अपना फैसला कर चुकी, साथियों से हतमी मुशावरत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की हिमायत मिलने के लिए परवेज इलाही पुरुमीद। कहा, इस पर इत्तफाक हो गया है कि मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही को देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ऐलान जल्द मुतवक्के। पीपल्स पार्टी और नून लीग की आमादगी का पैगाम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने क़ाफ लीग तक पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी लाइल्म कहते हैं उन्हें मुस्लिम लीग क़ाफ को ऐसी किसी पेशकश का इल्म नहीं। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ को दे दिया। पार्टी एलामिया के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी के तमाम 84 अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद को 205 से ज़ायद वोट मिलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली आधे घंटे के नोटिस पर भी इजलास बुला सकते हैं। इजलास की राय, शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। पार्लिमानी पार्टी को रोज़ाना इशाया देने का भी फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने MQM से मामला तय होने का इशारा दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी और MQM अगर मिलकर सिंध के मसाइल का मुकाबला करते हैं तो बेहतर नताइज निकल सकते हैं। आज MQM की क़यादत से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा, इमरान खान अरकान पार्लियामेंट को तहरीक अदम एतमाद पर वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। डी चौक पर जलसे का ऐलान भी उसी साजिश का हिस्सा है। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस लें। MQM की अपोजिशन से कुर्बतें बढ़ती देखकर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल MQM के मरकज़ बहादुराबाद जा पहुंचे। मुलाकात के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला करेंगे। बाकी जमातों के हालात मुतहदा से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। क़ाफ लीग को अपना फैसला करना है और MQM को अपना। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि इत्तेहादी साथ रहे तो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। MQM ने सिर्फ चाय बिस्किट दिए, MQM ज़्यादा हलीफ लगी। MQM ने जो पैमाना रखा है उस पर वो मुतमईन है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के 3 बड़ों को फिर चूहा करार दे दिया। कहा कि सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाए। 3 चूहे हुकूमत का शिकार करने चले हैं। आप इनका शिकार होते देखेंगे। वो 25 साल पहले सियासत में इसलिए नहीं आए थे कि आलू टमाटर की कीमत पता करें। वो तो पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने आए थे। अगले 1.5 साल में मुल्क रिकॉर्ड तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की अमरीकी सदर के सामने टांगें कांपती थीं। हाफिजाबाद में जलसे के शुरका ने डीजल डीजल के नारे लगाए तो वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ भी कहने से गुरेज किया। फजल रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब को एतराफ़ शिकस्त करार दे दिया। कहा, इमरान साहब आप वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे बल्कि मुल्क और आवाम का कबाड़ा करने आए थे। आपने ये काम पूरा कर लिया है, अब घर जाएं। आप सकूत कश्मीर CPEC को रोकने और करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ाने आए थे। ये तबाही आपने कर दी है, अब घर जाएं। फॉरेन फंडिंग की काली दौलत की मदद से जो गंद डालने आए थे वो आप फैला चुके। इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इंतखाबात में 1 साल रह गया, इससे बड़ी बेवकूफ़ अपोजिशन नहीं देखी। यकीन है इमरान खान सड़कों पर बहुत ख़तरनाक होगा। शेख रशीद ने कहा कि 1000 FC और 1000 रेंजर्स तलब कर ली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्लामाबाद में फ़ौज को भी बुला सकते हैं। स्पीकर, कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए PTI की कार रैली सेक्टर F10 से मारगला रोड के जरिए फैसल चौक पहुंची और मुकर्ररा रास्ते से होती हुई वापस D चौक पर ख़त्म हो गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.48% हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 31,201 टेस्ट किए गए। इनमें से 462 मुस्बत आए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कराची में गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में आज भी दोपहर में शदीद गर्मी रहने का इम्कान। मुल्क के वस्ती और शिमाली इलाकों में बहार के रंगों ने नज़ारे हसीन बना दिए। जिल्द की बीमारी लंपी स्किन से मुतासर जानवरों की तादाद हज़ारों में पहुंच गई। सिंध में मुतासरा जानवरों की शरह अमवात 2.5% है। महकमा लाइफ स्टॉक ने बीमारी से बचने के लिए जानवरों को मक्खियों और मच्छरों से बचाने और सफाई को ज़रूरी करार दे दिया। लाहौर के इलाके काहना में मुबैना पुलिस मुकाबला। डकैती की मुख्तलिफ वारदातों में 2 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। मुल्ज़िमान की शनाख्त सैफुल्ला और कुर्बान के नामों से कर ली गई। कराची में 17 जनवरी को समंदर से मिलने वाली लाश की शनाख्त नजफ बलोच के नाम से कर ली गई। कब्र कुशाई करके लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक नजफ ने वालिद की इंश्योरेंस पॉलिसी के 50 लाख रुपए गुलाम नबी को सरमाकारी के लिए दिए थे। पैसों के लालच में मुल्ज़िमान ने नजफ को कत्ल कर दिया। 1 मुल्ज़िम गिरफ्तार, 3 फरार। रूस का पोलैंड की सरहद के करीब यूक्रेनी फौजी कैंप पर हमला, 35 अफराद हलाक। यूक्रेनी शहर अर्पन में लड़ाई के दौरान एक अमरीकी सहाफ़ी हलाक, फोटोग्राफर जख्मी हो गया। पोप फ्रांसिस की यूक्रेन पर रूसी जारहियत की मजम्मत, हमले रोकने का मुतालबा। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात आज फिर होंगे। यूक्रेन के रिटायर्ड चेर्नोबिल एटमी पावर प्लांट की बिजली बहाल कर दी गई। प्लांट पर अब रूस का कब्जा है। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में शदीद जलजला, शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड। फिलिपाइन में भी 6.4 शिद्दत का जलजला। दारुल हुकूमत मनीला में इमारतें लरज़ गईं। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। सऊदी शहजादी नूरा बिनते फैसल बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। ऐवान शाही के एलामिये के मुताबिक
उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी। शहजादी नूरा ने अप्रैल 2018 में पहले सऊदी फैशन वीक का एहतमाम किया था। शहजादी नूरा बिन्ते फैसल सऊदी अरब में ग्लोबल फैशन हीरोज कंपनी की बानी भी थी। कराची टेस्ट ड्रॉ होगा या नतीजा खेज। आज का खेल अहमियत इख्तियार कर गया। आज तीसरे रोज मेहमान टीम पहली इनिंग्स 505 रन 8 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। कल पाकिस्तानी बॉलर तमाम दिन सिर्फ 5 खिलाड़ी ही आउट कर सके। वुमेन्स वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के हदफ 235 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बांग्लादेश ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 234 रन बना लिए। गुजरांवाला में पंजाब कल्चर डे पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दंगल के लिए अखाड़ा सजाया गया। 60 पहलवानों के दाव पेच ताकत और महारत का मुजाहरा करके खूब दाद समेटी।